गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉक्स विद रवि में। दोस्तों, एक वीडियो रेगुलर अपलोड करता हूं हर नए टॉपिक के साथ में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि शरीर में कमजोरी क्यों होती है, थकान क्यों महसूस होती है। क्या आपको कभी बिना ज्यादा काम किए थकान महसूस होती है? सुबह उठते ही शरीर भारी लगता है या दिन भर एनर्जी लो रहती है? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ थकान नहीं है, आपके शरीर की कमजोरी का संकेत हो सकता है। आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि बॉडी में वीकनेस क्यों होती है, उसके मेन रीजंस क्या होते हैं और कैसे आप इस नेचुरली ठीक कर सकते हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर सुने, क्योंकि आज की जानकारी आपकी एनर्जी पूरी तरह बदल सकती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि शरीर के अंदर वीकनेस क्यों होती है। कमजोरी यानी कि वीकनेस एक ऐसी कंडीशन है जब आपके शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है और आप अपने रोजमर्रा के काम भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। अगर हम इसको आसान भाषा में समझें, जब शरीर जल्दी थक जाए, काम करने का मन न करे और हर समय सुस्ती महसूस हो, उसे ही कमजोरी कहते हैं। अगर हम इसके कॉमन सिम्टम्स के बारे में बात करें तो जल्दी थक जाना, शरीर में भारीपन महसूस होना, चक्कर आने, कमजोर के कारण काम में मन न लगना, हमारे शरीर की मसल्स में दर्द या ढीलापन महसूस होना, बार बार नींद आना या नींद बिल्कुल नहीं आना। एक आसान एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल के बारे में बात करें, अगर आप पहले 1 से 2 घंटे आराम से काम कर लेते थे, लेकिन अब 10 से 15 मिनट में ही थक जाते हैं, तो यह शरीर की कमजोरी का संकेत हो सकता है। हमारे शरीर में वीकनेस का मेन जो रीजन होता है, उसमें सबसे पहला होता है कि हमारे जो डाइट होती है वो बिल्कुल खराब होती है। हमारा जो खान पान है वो बिल्कुल खराब होता है। अगर आप सही न्यूट्रिशन नहीं लेते तो शरीर को जरूरी एनर्जी बिल्कुल नहीं मिलती है, जैसे कि प्रोटीन की कमी, आयरन की कमी और विटामिन की कमी। पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन, कम पानी पीने से शरीर में जल्दी से जल्दी थकान और कमजोरी जल्दी बिल्कुल आ जाती है। अगर हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें तो इसमें भी ये होता है कि चक्कर आते रहते हैं, सिर में दर्द भी हो सकता है और मुंह का जो गड़ा है वो सूख सकता है। इसमें एक मेन रीजन भी आता है कि नींद की कमी। अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं तो शरीर ठीक से रिकवर नहीं करता है। इसमें एक रीजन और आता है कि खून की कमी यानी कि एनीमिया। आयरन की कमी से शरीर में खून कम हो जाता है, जिससे कमजोरी, थकान और सांस का फूलना इसमें शामिल होता है। बीमारी या कोई शरीर में इन्फेक्शन होना, कई बार कमजोरी किसी बीमारी का संकेत भी हो सकता है, जैसे कि वायरल बुखार होना, थायराइड होना, नॉर्मल बुखार आना, तनाव और टेंशन यानी कि स्ट्रेस, ज्यादा सोचने और स्ट्रेस लेने से भी हमारी बॉडी में वीकनेस आती है। आदमी को एक्सरसाइज की बहुत ही सख्त जरूरत होती है, एक्सरसाइज की भी कमी होती है। अगर आप बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो शरीर धीरे 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 कमजोर होने लगता है। फास्ट फूड से भी हमारे शरीर को सही न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं, जिससे एनर्जी कम हो जाती है। अगर हम कमजोरी कोई दोस्तों बीमारी नहीं होती है, बल्कि आपके शरीर का एक वार्निंग सिग्नल होता है कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि हम अपने शरीर की कमजोरी को दूर करने के तरीके क्या होते हैं। हेल्दी और बैलेंस डाइट लेना चाहिए। आपके शरीर को सही न्यूट्रिशन देना सबसे जरूरी है। इसमें हमें क्या क्या खाना चाहिए, जैसे कि दाल का उपयोग करना चाहिए, दूध, अंडे जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, हरी सब्जियां बिल्कुल यूज करनी चाहिए, पत्तेदार सब्जियां यूज करनी चाहिए क्योंकि उनके अंदर आयरन की पूर्ति होती है। फ्रूट्स यूज करने चाहिए, उनमें सबसे बेहतर विटामिन
मिलते हैं। शरीर को डिहाइड्रेशन करने के लिए हमेशा हाइड्रेट करने के लिए पर्याप्त पानी पीना चाहिए। दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी हमेशा जरूर पिए। इससे हमारे शरीर में क्या होगा, शरीर हाइड्रेटेड रहता है, थकान कम होती है। नींद हर दिन 7 से 8 घंटे नींद लेना बहुत ही जरूरी है। इससे बॉडी रिपेयर होती है और एनर्जी वापस बिल्कुल बनी रहती है। थोड़ी सी भी एक्सरसाइज भी आपकी एनर्जी बढ़ा सकती है, जैसे मॉर्निंग वॉकिंग करना, इवनिंग वॉक करना, योगा करना, लाइट वर्कआउट करना। जैसे हम शाम को खाना खाते हैं तो आपको 100 से 150 मीटर की घूमना बिल्कुल ही जरूरी होता है। उससे क्या है कि हमारा शरीर का जो डाइजेशन पावर है वो अच्छे से बढ़ जाता है, अच्छे से कंप्लीट हो जाता है डाइजेशन पावर। धूप में समय बिताएं। क्यों? अगर सुबह की धूप से आपको विटामिन डी मिलता है, जो बॉडी स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, दिमाग के अंदर तनाव को कम रखना चाहिए। ज्यादा टेंशन लेने से भी वीकनेस आती है। इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए? मेडिटेशन करना चाहिए, डीप ब्रीथिंग करना चाहिए और म्यूजिक सुने, हल्का लाइट म्यूजिक सुनना चाहिए। दोस्तों, ब्रेकफास्ट को मॉर्निंग के अंदर कभी छोड़ना नहीं चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए। सुबह का नाश्ता हमारे शरीर के लिए फ्यूल का काम करता है। इसे छोड़ने से दिन भर कमजोरी बनी रहती है। अब इसमें सवाल यह आता है कि हमें जंक फूड यूज नहीं करने चाहिए। फास्ट फूड कम से कम खाएं, क्योंकि ये बॉडी को बिल्कुल भी एनर्जी नहीं देते हैं। अगर आप रोज छोटी छोटी हेल्दी हैबिट्स अपनाते हैं तो कमजोरी अपने आप दूर होने लगती है। तो दोस्तों, बॉडी में वीकनेस क्यों होती है, उसके कॉजेज क्या, रीजंस क्या होते हैं, कैसे आप इसे दूर कर सकते हैं? तो दोस्तों याद रखिए, कमजोरी अचानक नहीं आती है, ये हमारी डेली हैबिट्स का एक रिजल्ट होता है। अगर आप सही खान पान, अच्छी नींद और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो आपका शरीर हमेशा एनर्जेटिक और स्ट्रॉन्ग रहेगा। लेकिन अगर आप इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं तो यही कमजोरी आगे चलकर बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए आज से ही अपने शरीर का खुद का ध्यान रखना शुरू करें, क्योंकि हेल्थ इज सबसे बड़ी वेल्थ है। अब आपकी बारी है, कमेंट करके आप मेरे को जरूर बताएं, आपको सबसे ज्यादा कमजोरी कब महसूस होती है? सुबह होती है, दोपहर में होती है या रात को महसूस होती है? दोस्तों, मेरा नाम रवि शर्मा, मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूं। वेस्टेज के प्रोडक्ट के ऊपर मैं कॉम्बिनेशन बनाने का काम करता हूं। ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये आयुर्वेदिक फूड सप्लीमेंट होते हैं। जब हम हमारे शरीर के में अंदर एक सुबह अगर खाली पेट कैप्सूल लिया जाए तो वो 80 से 85 बीमारियां कवर करता है, क्योंकि ये फूड सप्लीमेंट है। मेडिसिन प्रॉपर एक बीमारी के ऊपर काम करती है। तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि चैनल के अंदर मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, मेल आईडी भी दी हुई है। आप कभी भी किसी बीमारी के लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, टॉक्स विद चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू, विश यू वेल।